कहां गए ये लोग? जम्मू कश्मीर में आई भयावह बाढ़ में ये लोग गुम हो गए हैं। आप मेरे पीछे उन तस्वीरों को देख सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इन लोगों का 4 सितंबर से कोई अता पता नहीं है। ये लोग कहां हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। इनके परिवार को बस इनका इंतजार है। बाढ़ में ऐसे हजारों लोग फंसे हैं जिनकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। सेना के मुताबिक बाढ़ में अभी भी लाखों लोग फंसे हैं। संचार की खराब स्थिति की वजह से इनसे संपर्क करना मुमकिन नहीं है। यही नहीं, अब तो बाढ़ पीड़ित इलाकों में हालात और बदतर होते जा रहे हैं। देखिए तबाही को देखने वाली हमारी संवाददाता अनुभव भोसले की ये विशेष रिपोर्ट। सेब तोड़ के खा रहे थे, उससे भी मना कर रहे हैं। लोग तरस रहे हैं खाने के लिए, पानी के लिए। आखिर क्यों? मेरी आंखों के सामने तो आसमान लगातार व्यस्त नजर आ रहा था। वायुसेना के हवाई अड्डों पर तो लगातार विमान की आवाजाही बनी हुई थी। सेना, वायुसेना व्यस्त है, लेकिन फिर भी लोग भूखे क्यों हैं? वो रो क्यों रहे हैं? राहत की गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्यों? जम्मू कश्मीर में रहते हुए मुझे 42 घंटे से ज्यादा हो गए थे और हर पल इस एहसास से दिल डूबता जा रहा था कि देर हो रही है। जम्मू कश्मीर को और मदद की जरूरत है। मेरी गुजारिश पर सेना ने मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राजेश भारद्वाज को लोगों के लिए खाना और पानी ले जा रहे इस चेतक हेलीकॉप्टर में बैठने की जगह दी। कुछ ही देर में हम श्रीनगर के ऊपर थे। आसमान से जमीन का नजारा भयानक था। बस्तियां, कॉलोनियां, मोहल्ले, सरकारी दफ्तर, सब कुछ पानी में। ऊपर से ऐसा लग रहा था मानो पूरे श्रीनगर को किसी ने जबरन कीचड़ में डुबा दिया हो। हर तरफ फैले मटमैले पानी ने इस जन्नत को बेनूर, बेबस कर दिया था। हमें नीचे कुछ लोगों का हुजूम नजर आया, कई किलोमीटर तक फैला हुआ। गाड़ियां, लोग हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही ऊपर देखने लगे। हमें यही खाने का पैकेट गिराना था। ऐसी बेबसी, दिल जोर से रोने का कर रहा था। इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन इस वक्त 2 तरह का काम कर रहे हैं। एक, जो लोग अपने छतों पर आ गए हैं उनको इंडिविजुअल एफर्ट से रेस्क्यू किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो लोग अभी भी अटके हुए हैं और जिनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है, उन तक पानी और फूड सप्लाई मुहैया कराई जा रही है। कुछ ही मिनटों में हम श्रीनगर के नेहरू हेलीपैड पहुंचे। लोग कैमरा देखकर हाथ हिलाने लगे। कुछ के चेहरे पर हंसी नजर आई। उन्हें उम्मीद लगी शायद कैमरे के जरिए ही उनके अपनों तक उनकी सलामती का संदेश पहुंच जाए। जैसे ही कोई हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है, भीड़ में हलचल मच जाती है। जैसे जैसे मैं इस भीड़ का हिस्सा बन रही थी, दुख की हजारों कहानियां मेरे सामने आ रही थी। 2 दिनों से ऐसी पूरी रात यहीं पे हम यहाँ पे सड़क पे सिंस 3 days nobody asking us for food for shelter। कोई हमें पूछ नहीं रहा। बहुत हालत हमारी खराब कर दी। हम कहीं पे भी इस वक्त हमें हिम्मत नहीं है खड़ा रहने की। एक बंदा नहीं गया यहाँ से, ना वहाँ से गया, और वीआईपी जा रहे हैं, आर्मी वाले जा रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ। जब हमें बोल रहे हैं कोई लेके नहीं आएगा। इंडियन एयरफोर्स की हर सॉटी में करीबन 20 से 25 लोग जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि करीबन एक दिन में वो 1000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट नहीं कर सकते। यहाँ पर इस वक्त की तादाद 3000 से ज्यादा होगी। मेरी आंखों के सामने दर्द का वो मंजर था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। पानी नहीं, खाना नहीं, खुला आसमान, बीमार बच्चे, बुजुर्ग और बीतता हुआ एक एक दिन। कहाँ है सरकार? 2 दिन से हम यहाँ पर बैठे, कम से कम पानी के लिए हमें पूछ लेते। पानी प्यास तो बुझा सकते हैं हम। खाने पीने पानी के बगैर यहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है। सेब तोड़ के खा रहे थे, उससे भी मना कर रहे हैं।
यहाँ पर लोगों की एक ही मांग है कि अगर खाना और पानी यहाँ पर पहुँच जाए तो शायद यहाँ पर जो लोग रह सकते हैं, जिन्हें किसी मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं है, जिनके पास छोटे बच्चे नहीं है, वो कुछ समय बिता सकते हैं और फिर उनको इवैक्यूएट किया जा सकता है। मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगी और कहानियों की तलाश में, लेकिन ये हजारों लोग यहीं रह जाएंगे। न जाने लाइन में बैठे इन लोगों की हेलीकॉप्टर में बैठने की बारी कब आएगी। भूख और प्यास से बिलबिलाते इन लोगों को राहत कब मिलेगी। अनुभव भोसले, श्रीनगर, IVN7।